तो गाइस लेके आ चुका आप सभी के लिए एक और नया वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग है क्या और हम इसमें कैसे अपना बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि आप सुने होंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट देता है और यहाँ पर काफ़ी जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा खासा देता है और एक ही दिन में प्रॉफिट मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें लॉन्ग टाइम के लिए इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्या है यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और मैं आपको स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन सा स्ट्रेटेजी आपको अपनाना चाहिए जिससे आपका अच्छा खासा प्रॉफिट हो, और यहाँ पर क्या है कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ करने का चार्ट पैटर्न। क्योंकि अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे चार्ट पैटर्न होते हैं, तो खास करके इंट्राडे के लिए कौन से टाइम फ्रेम का यूज़ करना चाहिए ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लो कि अगर इंट्राडे ट्रेडिंग आप समझ रहे हो कि सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट के साथ लॉस भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में अगर आप आए हो तो हमेशा आप प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर सीख के अगर आप 3 बार प्रॉफिट किए तो यहाँ पर आपका चौथी बार 5वीं बार लॉस भी हो सकता है। मतलब मिनिमम समझ लो कि अगर आपका 6 बार प्रॉफिट हुआ तो आपका 2 बार लॉस लेके चलो कि 2 बार लॉस भी हो सकता है, क्योंकि हम मार्केट में 100% नहीं रहते। और बात करें इंट्राडे की, तो इंट्राडे इतना आसान भी नहीं है जितना मैं आपको यहाँ पर बताया हूँ। लेकिन अगर आप सीख के करोगे तो इंट्राडे में भी आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है और हम इसे कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो है बेसिक बता देता हूँ। अब बेसिक में क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग, यहाँ पर क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है कि वन डे का यहाँ पर पूरा गेम है, एक दिन का पूरा यहाँ पर गेम है। आप ऐसा है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने में यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें एक्सपायरी के दिन हम वेट कर सकते हैं कि अगर हम आज बाई किए तो हम एक्सपायरी तक वेट कर सकते हैं, जो एक्सपायरी वेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तो क्या एक्सपायरी अभी आगे चल के पूरा बढ़ा दिया गया। पहले क्या होता था, जो एक्सपायरी था ऑप्शन ट्रेडिंग का, वो एक्सपायरी पहले हर दिन किसी ना किसी का कोई ना कोई इंडेक्स का एक्सपायरी रहता था, लेकिन अब बढ़ा दिया। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। इंट्राडे में यहाँ पर आपको सिर्फ एक दिन का गेम है, एक दिन में आपको जो होगा वो होगा, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। अब वो क्या, जैसे कि मार्केट खुला, मार्केट यहाँ पर खुलते ही जो आप बाई करो यहाँ पर जो इंट्राडे में करो, और मार्केट बंद होने से पहले मतलब 3:15 पे आपको यहाँ पर सेल करना ही पड़ेगा। और अगर आप यहाँ पर 3:15 को सेल नहीं किए, मतलब अपने पोजीशन से बाहर नहीं निकले इंट्राडे में, तो ऑटोमेटिक वो वहाँ पर हो जाएगा, ऑटोमेटिक वहाँ पर जो आपका पोजीशन है वो कट हो जाएगा। आप कभी भी लो, लेकिन यहाँ पर 3:15 के अंदर आपका जो पोजीशन है वो कट हो जाएगा अगर आप खुद से पोजीशन कट नहीं किए। तो ये होता है इंट्राडे में। अब इंट्राडे में ये पहला आप समझ गए होंगे कि एक दिन का गेम है, ये सब आपको बता देंगे कि एक दिन का। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर 5x का मार्जिन मिलता है। 5x का मार्जिन का मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल पहले आपको मैं बता देता हूँ। समझ लो आपके पास 10,000 रुपये है, 10,000 रुपये है और 10,000 में कोई एक शेयर है जिसका प्राइस यहाँ पर 1,000 रुपये। तो आप उसे कितना ले सकते हो, आप उसे 10 ले सकते हो, क्योंकि आपके पास 10,000 रुपये, तो एक शेयर का प्राइस 1,000 है, तो आप उसे 10 ले सकते हो, 10 क्वांटिटी आप यहाँ पर ले सकते हो। लेकिन अगर आप वही उसको इंट्राडे में शिफ्ट कर दोगे, ऊपर ऑप्शन रहता है, कोई भी आपका डीमैट अकाउंट आपको मालूम होगा कि अगर आप उसे इंट्राडे में शिफ्ट कर दोगे तो आपको यहाँ पर 5x का मार्जिन मिलता है। अब क्या होगा उससे, 5x का मार्जिन मतलब जो आपके पास 10 शेयर खरीदने का पैसा था, अब वो यहाँ पर 50 हो जाएगा। मतलब आप सिर्फ 10,000 में 50 शेयर खरीद सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, 5x का मार्जिन मिल रहा है। तो वही आप 10 शेयर जो खरीद रहे थे अब वो यहाँ पर 50 हो जाएगा। सिंपल सा समझ लो कि अगर आपके पास 1,000 रुपया है तो वो यहाँ पर 5,000 रुपया बन जाएगा, 5,000 बन जाएगा। और यहाँ पर अगर आपके पास 10,000 रुपया है, 10,000 रुपये है तो यहाँ पर 50,000 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर वो इंट्राडे में करने के बाद, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो या ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो उसमें नहीं, ओनली फॉर इंट्राडे में। इंट्राडे में करोगे तभी आपको 5x का यहाँ पर मार्जिन मिलता है। सिंपल से आपको समझा दिया कि अगर आपके पास 1,000 है तो इंट्राडे में आपके पास 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सिर्फ 1,000 से, क्योंकि 5x का मार्जिन है। 10,000 है तो 10,000 का आप 50,000 कर सकते हो, 50,000 का। और जब वो बाई करोगे, जब आप इंट्राडे में करोगे तो
प्रॉफिट भी उसी के हिसाब से होगा 50,000 के हिसाब से अगर आप पूरा फंड लगा देते तो, और लॉस भी उसी के हिसाब से होगा। जैसे कि आप समझ रहे हो आपके पास 10,000 है लेकिन आपको 5x का मार्जिन मिल रहा है, तो आपके पास प्रॉफिट भी 50,000 के हिसाब से होगा और लॉस भी 50,000 के हिसाब से ही होगा। तो ये आप समझ लो इंट्राडे के ये बेसिक है जो इंट्राडे में यहाँ पर है। अब हम स्ट्रेटेजी अपनाते हैं कि हम इंट्राडे में प्रॉफिट कैसे करें, क्योंकि आपको मालूम है कि इंट्राडे जो है एक दिन का गेम है, एक दिन का खेल है पूरा का पूरा यहाँ पर। तो अब इसमें प्रॉफिट कैसे करें, इसके लिए आपको मैं चार्ट पैटर्न पे लेके जाता हूँ, आपको टाइम फ्रेम बताता हूँ और कुछ स्ट्रेटेजी यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले हमें आ जाना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आगे क्या करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें मार्केट का डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें सबसे पहले डायरेक्शन पता करना है, हमें ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेड कौन से टाइम फ्रेम पे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, मार्केट अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, कहाँ जाने वाला है। आके हमें सबसे पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे डायरेक्शन पता करना है, फिर उसके बाद हमें आना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है। फिर यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद अब हमें यहाँ पर देखना है मार्केट का डायरेक्शन। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट का डायरेक्शन पता किए, अब हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बेस्ट एंट्री यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम 15 मिनट में भी डायरेक्शन देखेंगे। अब हमें ट्रेड कब लेना है, ट्रेड मार्केट ओपन होता है यहाँ पर 9:15 पे, 9:15 पे ओपन होता है, 9:15 पे हमें नहीं लेना है या 9:20 पे भी नहीं लेना है। हमें यहाँ पर 1 घंटा या 40 मिनट यहाँ पर हमें रुक के ट्रेड लेना है। 1 घंटा 40 मिनट आधा घंटा के आसपास हमें रुक के लेना है, क्योंकि सुबह सुबह जब मार्केट ओपन होता है तब वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। जो वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा होता है, मार्केट का जो ट्रेंड है वो हम पता नहीं कर पाते कि यहाँ पर अप ट्रेंड में जाएगा या डाउन ट्रेंड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर अप भी जाते रहता है, डाउन भी जाते रहता है, तो हमें वहाँ पर पता करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो अगर आप इंट्राडे में कर रहे तो आप आधा घंटा से 1 घंटे का रुक जाओ। 1 घंटे आधा घंटे के बीच में अगर आप ट्रेड लोगे तो आपको मार्केट का डायरेक्शन सही पता करने के बाद आपको वहाँ पर ट्रेड लेना है। अगर आप मार्केट खुलते ही ट्रेड लोगे और आपका गलत ट्रेड हुआ, गलत डिसीजन हुआ, तो आपका काफ़ी भारी लॉस भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंट्राडे में काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा भी है तो काफ़ी ज़्यादा लॉस भी है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें डायरेक्शन पता करना है। अब हमें एंट्री लेना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल 15 मिनट में बनता है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर जो है ये अप जा रहा है, क्या जा रहा है, यहाँ से अप जा रहा है, लेकिन एक कैंडल यहाँ पर 15 मिनट में बना हुआ है। अगर आप एग्जाम्पल में देखोगे तो एक कैंडल 15 मिनट में बना है। पहला कैंडल यहाँ पर हो गया, समझ लो इसका प्राइस है यहाँ पर 10, फिर दूसरा कैंडल यहाँ पर बना, फिर इसका प्राइस है यहाँ पर 20, फिर तीसरा कैंडल बना, फिर उसका प्राइस है यहाँ पर 30, पहला 20 और यहाँ पर तीसरा है वो है 30। तो यहाँ पर क्या है, हमें प्राइस थोड़ा महंगे में मिलेगा, महंगे में मतलब हमें थोड़ा अप साइड में मिलेगा। अब वही अगर आप यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तब क्या होगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओगे तो यहाँ पर वही जो एक कैंडल है वो यहाँ पर हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मतलब 5 मिनट में एक कैंडल यहाँ पर बन रहा है, तो हमें लो प्राइस में मिल जाएगा। मतलब जो यहाँ पर डायरेक्शन था वो जो हमें लो प्राइस में मिल जाएगा, जो 10 जा रहा था वो 8 जाएगा, यहाँ पर 12 जाएगा, 15 जाएगा। क्यों, क्योंकि वो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, इसके लिए एक कैंडल 15 मिनट, एक कैंडल जो 15 मिनट बाद बनता है तो जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई पे जाता है। लेकिन अगर आप 5 मिनट में एंट्री लोगे, हमें 1 घंटे पर डायरेक्शन पता करना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी डायरेक्शन पता करना है और कहाँ एंट्री लेना है ये पता करना है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके हमें ठीक पोजीशन में एंट्री लेना है। काफ़ी लोग यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम जमता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उस पर भी अच्छा डायरेक्शन पता करके हम वहाँ पर भी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बेस्ट देखोगे तो यहाँ पर 15 मिनट एंड 5 मिनट है, सबसे ज़्यादा दोनों में से देखोगे तो 5 मिनट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 5 मिनट पर हमें एक लो मतलब एक अच्छा एंट्री यहाँ पर मिल सकता है। अब यहाँ पर ही पता कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बॉटम बनाया, यहाँ पर हम सपोर्ट डाल दिए, हम डायरेक्शन पता किए, कंफर्मेशन देखे और यहाँ पर हम ले लिए। अब वही अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो 15 मिनट में आपको डायरेक्शन कब पता चलेगा, डायरेक्शन आपको मालूम पड़ेगा यहाँ इधर मालूम पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक कैंडल वो 15 मिनट बाद बनता है। तो क्या हमें थोड़ा हाई प्राइस में मिल जाएगा, लेकिन हमें
अगर आप 5 मिनट पे देखोगे तो आपको थोड़ा डाउन में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर मालूम पड़ रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हमें यहीं पर एंट्री मिल जाएगा। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेटर है। अब देखोगे स्ट्रेटेजी क्या है इंट्राडे में। स्ट्रेटेजी ये है कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना है। हमें सबसे पहले यहाँ पर रुकना है, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा तक यहाँ पर रुकना है। अब आज का ही मार्केट ले लो, आज का मार्केट यहाँ पर चालू है। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले जब यहाँ पर 3 कैंडल बनता है, 3 कैंडल 5-5 मिनट में, मतलब यहाँ पर 15 मिनट हुआ। 15 मिनट में यहाँ पर हमें क्या करना है, 15 मिनट हमें यहाँ पर वेट करना है। अब 3 कैंडल बना, अब यहाँ पर जो इसका लो है, 3 कैंडल का जो तीसरा कैंडल का लो है और जो यहाँ पर पहला कैंडल का हाई है, उसे यहाँ पर जो है हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दो। फिर उसके बाद अब यहाँ पर देखो कि कौन सा यहाँ पर जो है अप जा रहा है या फिर यहाँ पर डाउन जा रहा है। अगर यहाँ पर पहला कैंडल जो बना हुआ है उसका अगर अप जा रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है। और यहाँ पर जो तीसरा कैंडल है, तो थोड़ा यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था बीच में, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तब अब हमें क्या देखना है, अब हमें इसका देखना है लो। अब हाई तो हम देख लिया, अब हमें इसका देखना है लो। अगर तीसरे कैंडल का यहाँ पर लो ब्रेक किया, मतलब यहाँ पर लो इसका तोड़ दिया, हमें क्या पहले लाइन ड्रॉ कर देना है तीसरा कैंडल और पहला कैंडल का। अब उसके बाद लो किया, लो ब्रेक किया, उसके बाद आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नीचे आया। अब इसका हम बैक टेस्टिंग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी बेहतर है, इसका स्ट्रेटेजी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वर्क करता है। अब अगर आप इसका ही देख लो, अब यहाँ पर देख लो और आप यहाँ पर देख लो तीसरे कैंडल में, अब यहाँ पर देख लो ये यहाँ पर ब्रेक किया, आप देख सकते हो तीसरा कैंडल यहाँ पर ब्रेक किया, चौथा कैंडल और कंटिन्यू यहाँ से ऊपर गया। अब ये देख सकते हो। अब उसके बाद हमें मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर नहीं लेना, हमें मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा वेट करना है। अब यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखोगे यहाँ पर इसका लो, अब इसका हाई अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देख लो, आपको हमेशा 3 से 4 कैंडल देखना है। अब जो भी आपको जमता है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 कैंडल आपको हमेशा नज़र में रखना है। आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये 4 कैंडल है, 4 कैंडल को जैसे ब्रेक किया वैसे थोड़ा नीचे आया। कभी कभार जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस भी आपका हिट कर सकता है, तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा मिनिमम रखना है। और फिर उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर ऊपर गया। और ये बैक टेस्टिंग इसका क्या काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप और देखोगे तो मैं आपको यहाँ पर और दिखा दूँ। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमेशा इसमें आप सोचोगे तो प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर अगर आप हमेशा के लिए देखोगे तो यहाँ पर कोई भी स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करता मार्केट में। यहाँ पर सबका 80%, 75%, 70% रहता है, कोई भी 100% नहीं होता है। अगर आप इस स्ट्रेटेजी से यहाँ पर 5 बार प्रॉफिट बनाओगे तो आपका एक बार लॉस हो सकता है। एक बार लॉस हो सकता है, वो कब होगा वो नहीं मालूम, लेकिन एक बार यहाँ पर लॉस हो सकता है। अगर आप यहीं देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मार्केट ओपन होता है, यहाँ पर हम इसका लो लगाते हैं, यहाँ पर हम इसका हाई लगाते हैं। अब देख सकते हो इसका हम हाई लगाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो तीसरा कैंडल, यहाँ पर ये पहला कैंडल का हाई तोड़ा। आप देख सकते हो पहला कैंडल का हाई तोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा कंटिन्यू यहाँ पर क्या हो रहा है, कंटिन्यू यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो ये आप इसका बैक टेस्टिंग देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। ये एक स्ट्रेटेजी है जो आप इंट्राडे में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको काम करेगा और काफ़ी अच्छा खासा आप इसमें से प्रॉफिट बना सकते हो इंडेक्स में। और दूसरा अगर आप देखोगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग आपको मैं पहले बता दिया सिर्फ 1 दिन का रहता है। अगर आप सोचोगे यहाँ पर कि अगर मेरे को लग रहा है कि मार्केट आज नीचे गिरेगा या आज ऊपर जाएगा तो आप इसमें इंट्राडे में बना सकते हो। लेकिन अगर आप सोचोगे कि आज नहीं 2-3 दिन बाद जाएगा तो आप यहाँ पर इंट्राडे नहीं करो, क्योंकि 2-3 दिन के बाद आपको फ्यूचर में करना होता है, फ्यूचर इंट्राडे करना होता है। क्योंकि इंट्राडे आपको मैं बताया कि एक ही दिन का यहाँ पर खेल है, एक ही दिन में यहाँ पर जो होगा सो होगा, वो भी 3-15 को, 3-15 से 3-20 तक आपका यहाँ पर पोजीशन कट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर कट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कट हो जाएगा। तो ये होगा यहाँ पर इंट्राडे का पूरा खेल। और इंट्राडे में आपको बता दिया कौन से टाइम फ्रेम पे यहाँ पर चलता है, कौन से टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर देखना है। पहले सबसे पहले आपको डायरेक्शन यहाँ पर पता करना है कि कौन सा डायरेक्शन में हमें यहाँ पर जा रहा है मार्केट, फिर वही डायरेक्शन में हमें इंट्राडे में करना है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट भी है तो बड़ा लॉस भी यहाँ पर है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है
कि यहाँ पर जो आपको 5x मार्जिन मिलता है, लेकिन अगर 5x मार्जिन मिल रहा है तो आप 10,000 से 50,000 के इतना प्रॉफिट बना सकते हो 50,000 के हिसाब से, लेकिन लॉस भी 50,000 के इतना कर सकते हो। आप 1,000 से 5,000 के इतना प्रॉफिट बना सकते हो, लेकिन लॉस भी आप उतना कर सकते हो। मतलब यहाँ पर अच्छा है तो यहाँ पर बुरा भी है, मतलब लॉस है तो यहाँ पर प्रॉफिट भी है। तो ये सब इंट्राडे ट्रेडिंग का आपको मैं पूरा जानकारी दे दिया हूँ। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में। बाकी यहाँ पर कोई टिप नहीं है बाय एंड सेल का, बस आपको एक एजुकेशन का बताया हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।